हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे ये लेक्चर नंबर 17 है। फोरियर सीरीज का ही फोरियर सीरीज ऑफ डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बेटे ये फंक्शन इस तरह से गिवन है और डिडक्शन भी डिमांड की है। फंक्शन गिवन है और डिडक्शन भी डिमांड की है। तो मैंने बताया हुआ डिडक्शन इज द सेकेंडरी वर्क, तो वो एट द एंड आएगा। तो पहले सबसे पहले फोरियर सीरीज इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू ए एन कॉज एन एक्स बी एन साइन एन एक्स। उसके बाद ए नोट का फॉर्मूला है 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। और देखो बेटे माइनस पाई से पाई में अब उसने ब्रेक पॉइंट दे रखा है 0। और इसमें फंक्शन की वैल्यू दी है माइनस पाई, इधर फंक्शन की वैल्यू दी है एक्स। तो इसमें पहले माइनस पाई डालेंगे और दूसरे फंक्शन में हम एक्स डाल देंगे। तो इंटीग्रेशन की माइनस पाई की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस पाई एक्स। तो जो माइनस पाई है उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस पाई एक्स। और एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई टू। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और कैलकुलेशन करके हमारे पास जो भी आंसर आएगा, तो बड़े आराम से कैलकुलेशन की और हमारे पास आंसर आ गया माइनस पाई बाई टू। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ए नॉट की। फिर हम ए एन निकालेंगे। ए एन का भी सेम प्रोसीजर, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स। तो ये बेटे ए एन लिखा है। ए एन की वैल्यू 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉज एन एक्स। इसमें भी ब्रेक कर देंगे, माइनस पाई से जीरो में माइनस पाई दे रखा है, जीरो से पाई में एक्स दे रखा है। तो अब इधर तो बेटे कॉज एन एक्स की कंडीशन क्या हो जाएगी, साइन एन एक्स ओवर एन। और इधर यू वी लग जाएगा, तो यू एज इट इज वी की इंटीग्रेशन माइनस यू का डेरिवेटिव और वी की इंटीग्रेशन आफ्टरवर्ड्स। मैंने बताया हुआ है कि पहले भी कि बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स ऑलवेज ओपन द ब्रैकेट्स बेटे, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती लग जाती है। फिर लिमिट्स डाली और जहां साइन एन पाई बनेगा वो जीरो हो जाएगा। तो जहां पे बेटे साइन एन एक्स है, यहाँ पे साइन एन एक्स है, तो लिमिट डाली, साइन पहले जीरो पर डालेंगे तो जीरो आ जाएगा, फिर पाई डालेंगे तो साइन एन पाई बनेगा, वो भी जीरो। यहाँ पे डालेंगे साइन एन पाई बनेगा जीरो, कॉज एन पाई, फिर जीरो डालेंगे तो जी जीरो हो जाएगा और कॉज जीरो वन हो जाता है। फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो कॉज एन पाई ओवर एन स्क्वायर माइनस वन ओवर एन स्क्वायर। और कॉज एन पाई की वैल्यू कितनी है, माइनस वन की पावर एन। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये कुछ नहीं है बेटे, ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आई है, ए एन की। सिमिलरली हमने अब बी एन निकालना है। तो बी एन के लिए भी सेम प्रोसीजर, बी एन 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो माइनस पाई से जीरो में एफ एक्स की वैल्यू हमने माइनस पाई डाली, जीरो से पाई में हमने एक्स डाला। और जो माइनस जो हमारा साइन एन एक्स है उसकी कंडीशन क्या होती है, माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर प्रोडक्ट टू लग गया, तो एक्स एच साइन की कंडीशन माइनस कॉज माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन और कॉज की कंडीशन साइन। उसके बाद सब्स्टिट्यूट बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट्स। तो हमने ब्रैकेट्स ओपन की हैं। तो लिमिट डाली बेटे, cos 0 1 होता है तो सीधा मैंने पाई ओवर एन लिख दिया। और बेटे आपको पहले भी कहीं ना कहीं वीडियोस में बताया गया है, cos के अंदर माइनस एन पाई बने तो cos के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, उसको हम cos एन पाई ही लिखते हैं। तो इसलिए cos एन पाई ही लिखा है। और जहां साइन एन पाई बने उसकी वैल्यू जीरो, और साइन माइनस एन पाई बनेगा तब भी जीरो। तो सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स। उसके बाद नॉर्मली ओपन द ब्रैकेट्स। तो cos एन पाई, पाई कॉमन आ गया, पाई से पाई काट दिया है, cos एन पाई टू cos एन पाई हो गया। cos एन पाई की वैल्यू माइनस वन की पावर एन डाल दी है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी एन की। अब फोरियर सीरीज क्या होता है, ए नॉट बाई टू प्लस समीशन एन इजकल टू वन टू इनफिनिटी ए एन कॉज एन एक्स एंड बी एन साइन एन एक्स। तो हमने फोरियर सीरीज की में डाल दिया। फोरियर सीरीज हमारी क्या बन गई, एफ एक्स इज इक्वल टू। तो बेटे लेफ्ट साइड में अब एफ एक्स की वैल्यू नहीं लिख सकते, हम एफ एक्स ही लिखेंगे, ए नॉट बाई टू ए एन कॉज एन एक्स एंड बी एन साइन एन एक्स। उसके बाद बेटे इसमें डिडक्शन भी थी। तो डिडक्शन के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, इसलिए पहले हम एक्सपैंड भी करेंगे। तो एक्सपैंड किया बेटे, एन को पहले हमने वन डाला, फिर एन को टू डाला, एन थ्री डाला, एन फोर डाला। तो मैंने बताया हुआ है बेटे कितनी तक डालनी है जितनी वो डिमांड करेगा। तो मैंने फोर तक डाल दी, फाइव तक डाल दी, तो फाइव तक डिमांडेड होगी। उसके बाद बेटे साइन में भी डाल दी। और देखो बेटे उसने आंसर में ना फाइव स्केयर तक डिमांडेड है। तो कॉज वाले में मैंने फाइव तक डाल दी, और जो साइन वाली है वो टर्म्स डिमांडेड नहीं है तो वो मैंने टू तक ही डाल दी है।
अदरवाइज इसमें भी आप 5 तक डाल सकते थे। तो सारी वैल्यूज डाल दी बेटे। तो सिंपलीफाई कर लिया बेटे, जहाँ पे ये देखो, तो आपको बताया हुआ है, जो -1 की पावर 1 होगा, जो -1 की पावर 1 होगा उसको -1 कहते हैं, जो -1 की पावर 2 होगा उसको 1 कहते हैं, जो -1 की पावर 3 होगा उसको 1 कहते हैं, -1 की पावर 4 को भी, -1 की पावर 3 को -1 कहेंगे, -1 की पावर 4 को 1 कहेंगे, -1 की पावर 5 को -1 कहेंगे। तो जहाँ ऑड पावर होगी उसका मतलब -1, और जिस जहाँ पे इवन पावर होगी 1, तो जहाँ पे डालेंगे तो -1 क्या बन जाएगा, -2। जहाँ पे 1 - 1 क्या बन जाएगा, 0। तो कुछ टर्म 0 बन जाएंगी, कुछ टर्म -2 बन जाएंगी। अकॉर्डिंगली आई हैव रिटन हेयर, और साइन वाली एज इट इज लिख दी। अब डिडक्शन के लिए बेटे हमें एक्स को 0 डालना पड़ा। मैंने बताया हुआ, अगर डिडक्शन करनी हो, कॉस के साथ डिडक्शन करनी हो, तो ज़्यादातर हम 0 और पाई डालते हैं। तो डिडक्शन के लिए मेरे को अब एक्स को 0 डालना पड़ा। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे तो 0 डाल देंगे, और लेफ्ट साइड में एफ एक्स था तो F0 लिखेंगे। अब देखो, जो हमारे पास फंक्शन था, हमारे पास ऐसे था -पाई से 0 और 0 से पाई। इधर फंक्शन था -पाई, इधर फंक्शन था x²। अब जहाँ पे तो -पाई है और जहाँ पे x² है, तो जब बेटे इन बिटवीन जैसे 0 है, 0 पे ब्रेक पॉइंट था, तो दोनों में वैल्यूज डाल दो, दोनों को ऐड करके बाई 2। तो जैसे मैंने -पाई और ये 0² लिख सकते हैं, इसको 0² डिवाइड बाई 2। तो ये टेक्निक देखो, जब हमें F0 निकालना है और 0 जो है वो इन बिटवीन है, तो दोनों में वैल्यूज डाल के डिवाइड बाई 2, तो वो हमारी F0 की वैल्यू बन जाएगी। बाकी cos 0 आपको पता है 1 हो जाता है, और sin 0 0 हो जाते हैं। सिंप्लीफाई किया तो ये बना -पाई/2। ये -पाई/4 इधर आके +पाई/4 बन गया। इधर -2/पाई एज इट इज। फिर हमने लेफ्ट साइड में एलसीएम लिया, एलसीएम लेके माइनस से माइनस कट गया। फिर बेटे ये पाई इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा पाई², और ये 2 नीचे आएगा तो बन जाएगा 8। और राइट साइड बच जाएगा हमारे पास 1/1², 1/3², 1/5²। और यही डिमांडेड था बेटे। ओके, तो थैंक यू बेटे।